हर एसेट क्लास में दिख रही है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, बाजार हो, इंडिसेस हो, हर तरफ बुल्स अपना वर्चस्व और मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। आइए अपने दो इंडिसेस पर ध्यान डालते हैं। सबसे पहले निफ्टी पर ध्यान दीजिए। आज लगभग 100 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 11,200 पर यह इंडेक्स बंद हुआ। यहाँ पर आपने शानदार तेजी देखी। कई ऐसे सेक्टर्स निफ्टी के, खासकर टेक, फार्मा और फाइनेंस, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तेजी देखी और इस वजह से लगातार तीसरे दिन हफ्ते के सबसे उच्चतम लेवल पर आपको आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, लगभग 11,200 का लेवल। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहाँ पर आपने 21,642 का प्राइस देखा, 0.6% ऊपर ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपने 132 अंक का इजाफा आता हुआ देखा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तेजी में है, खासकर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, दोनों इंडेक्स हेवीवेट्स हैं और इस वजह से आज निफ्टी बैंक आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज के बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग रेंज पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर निफ्टी का उच्चतम लेवल आज आपने देखा लगभग 11,256 और लगभग 11,121 के आसपास दिन का लोएस्ट लेवल था। तो आप समझिए कि बिल्कुल मध्य लेवल पर आपको आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। वोलेटिलिटी 130 पॉइंट की थी। बैंक निफ्टी पर हाई और लो के बीच में डिफरेंस था लगभग 560 अंकों का। हाईएस्ट लेवल 21,926 और लोएस्ट लेवल 21,370। तो बिल्कुल मध्य में भी आपने निफ्टी बैंक को बंद होते हुए देखा। और नजर डालते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सेंटिमेंट का जो कंट्रोल है वो बुल्स के पास है। निफ्टी में अगर आप देखें 50 में से लगभग 39 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। चौतरफा सेक्टर्स में आपने तेजी देखी, जैसे कि टेक स्पेस में, खासकर फार्मा में और फाइनेंस काउंटर्स बहुत जबरदस्त तरीके से आपको चहकते हुए दिखे। सेंसेक्स का टॉप गेनर आपके सामने टाटा स्टील था। यहाँ पर आपने लगभग 23 शेयर को हरे निशान में बंद होते हुए देखा। वहां पर 30 में से आपने बहुत अच्छी तेजी आती हुई देखी। अगर आप एफएनओ स्पेस पर नजर रखते हैं तो वहां पर लगभग 92 फ्यूचर्स ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बुल्स के फेवर में थे। वो डेटा आपके सामने फिलहाल आएगा। 1120 शेयर हरे निशान में एनएससी पे बंद हुए और लगभग 1580 शेयर्स आपने तेजी में आते हुए देखे बीएससी पर। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं क्योंकि आज क्रेडिट पॉलिसी का बहुत शानदार दिन था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब श्री शक्तिकांता दास ने बाजार को बहुत प्रोत्साहित किया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि कहाँ कहाँ उनको परेशानी आती हुई दिखती है इकोनॉमी में और कहाँ कहाँ आप ग्रीन शूट्स आते हुए देखते हैं। हमेशा की तरह आज यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे डीलर चेक्स पर। और आज दीपाली जी एक खास पेशकश लेके आई हैं। उन्होंने बहुत शानदार एक पोल किया है। सोने और चांदी के दामों में एकदम इमीडिएट क्या आप मूवमेंट देख सकते हैं। आज के हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं रुचित जैन साहब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग से, क्योंकि दिन की सबसे बड़ी खबर आरबीआई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्रदीप जी से जुड़ते हैं। प्रदीप जी बताइए, आज गवर्नर साहब ने कहां कहां ढाढ़स बंधाया और कहां कहां यह बताया कि अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है। तो ब्याज दरें घटाई नहीं गई, लेकिन गवर्नर साहब ने बिल्कुल साफ किया कि उनके पास सीमित साधन हैं जिनका वो जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहेंगे, यानी सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि आज रेट कट नहीं हुआ लेकिन अभी है तो आने वाली पॉलिसीज में होगा। यह संकेत अच्छा था। यह भी कहा कि महंगाई अभी जरूर बढ़ी है लेकिन सितंबर के बाद काबू में आ जाएगी। यह संकेत भी काफी अच्छा था जो जाहिर तौर पे बाजार को पसंद आया। तो एक डविश स्टेटमेंट कहा जाएगा पॉलिसी के बाद, लेकिन जो कुछ एमपीसी ने किया उससे अलग हटकर जो आरबीआई ने किया है, गवर्नर साहब ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अहम बात यह थी कि मॉरेटोरियम का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो लोग अब ये मान रहे हैं कि शायद मॉरेटोरियम अब अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो होगा वो रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके डिटेल्स दिए गए। तो एमएसएमई के लिए अलग से रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई है। पर्सनल लोन्स पे भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो इंडिविजुअल बोरोवर्स को भी फायदा होगा और साथ ही साथ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। उसके लिए उन्होंने कामत साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। तो कामत साहब का नाम सुन के ही निवेशक खुश हो जाते हैं क्योंकि कामत साहब ग्रोथ के बड़े पक्षधर हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि वो बिल्कुल ऐसी सटीक पॉलिसीज बनाएंगे जो बैंकर्स के बोरोवर्स के मुताबिक होंगी। इसके साथ साथ लोगों को ज्यादा लोन मिले, गोल्ड लोन का लोन टू वैल्यू रेशियो बैंक्स के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहले जितना 75% लोन मिलता था अब 90% मिलेगा। 75 का 90 यानी आपकी एलिजिबिलिटी 20% बढ़ गई। अगर आपने 1 लाख का लोन लिया था तो अब 1,20,000 का लोन आप ले पाएंगे। नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को 5-5 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी दी गई है जिससे
कंपनियां जो गांवों में काम करती हैं और साथ ही खासतौर पे जो छोटे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रदीप जी, आपने बहुत सही तरीके से समझाया और ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार को ये पॉलिसी, हालांकि डविश थी, बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई। और साथ ही साथ आपने बाजार में जैसे ही पॉलिसी ख़त्म हुई तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखे। उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हुई। इसके बाद क्या होगा ये आपको बताएंगे जैन साहब। रुचित जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं। एक हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी बंद हुआ है, बैंक निफ्टी में भी तेजी है। कल के सत्र के लिए आपको ये दोनों इंडिसेस कैसे लगते हैं? नमस्ते शैल जी, ओवरऑल देखें तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि ट्रेंड में कोई बदलाव। इनफैक्ट ये पूरे ही हफ्ते हमने निफ्टी में बाई की स्ट्रेटेजी रखी और ग्रेजुअली हमने एक अपमूव भी लोअर लेवल से सोमवार के करेक्शन के बाद में ग्रेजुअल अपमूव ही देखा है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें लग रहा है कि रेंज एक ब्रॉड रेंज बनी रहेगी। इंडेक्स के लिए 11,100 11,150 का एक सपोर्ट रेंज रहेगा और ऊपर 11,250 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखेगा। यानी कि अगर ब्रेकआउट आना है, सबसे पहली बात तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आना काफी जरूरी है। उसके बाद ही हम, जब तक बैंकिंग स्पेस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं आता है तब तक हम जो 11,300 का हर्डल बना हुआ है वो पार करने में शायद ये वीक में हम वो पार करते हुए नहीं देखेंगे। तो क्योंकि एक रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11,150 11,100 का लोअर एंड ऑफ द रेंज रहेगा और 11,250 हायर एंड ऑफ गोल्ड पोल इन सेकंड हाफ करेक्शन 11,150 के आसपास डिप आता है। 11,150 के आसपास जो सपोर्ट एंड है वहां पे आता है, तो वहां पे मैं निफ्टी में खरीदारी की सलाह दूंगा। ये स्पॉट लेवल्स है। 11,090 का एक स्टॉप लॉस रखे और 11,250 जो हायर एंड ऑफ द रेंज है वो फिर से कल इंट्राडे टारगेट रहेंगे। अब शायद यहाँ पे बैंकिंग में मैं आज ट्रेड एक अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 22,000 का लेवल अब तक पार नहीं हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस करना। एक बार 22,000 का लेवल पार होता है उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हम बैंकिंग स्पेस में देख सकते हैं। तो थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन जब मोमेंटम आएगा आई थिंक 22,000 के लेवल पे क्रॉस होने के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का वेट करना चाहिए। कल सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करने की सलाह रहेगी। तो जैन साहब, ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक ट्रेड है और आपने बिल्कुल चुप रहने की राय बैंक निफ्टी पे दी, ये सराहनीय है। निफ्टी में ट्रेड आपका जो है वो हमारे सामने थोड़ी ही देर में आता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर। ऐसा कीजिए, आप अपने 2 स्टॉक पिक्स भी शेयर कीजिए कल के ट्रेड में और फिर इस चर्चा को खोलते हैं और बारीकी से देखते हैं कहाँ कहाँ आप तेजी देख रहे हैं कल के सत्र के लिए। क्योंकि मिड कैप्स ज्यादा फेवर में है, आप देख रहे हैं मिड कैप्स में मोमेंटम ज्यादा मिल रहा है, तो आई थिंक मेरी दोनों पे एक मिड कैप सेगमेंट से रहेगी। एक है सीएसबी। तो अब सीएसबी में देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ये स्टॉक पे आ रहा है, तो आई थिंक ये मिड कैप स्टॉक में से एक अच्छा मोमेंटम हम नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। 192 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। और आप ये भी देखिए कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम का असर सीएसबी पे पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंक निफ्टी वेदर चल रहा है कि नहीं, इसमें स्ट्रेंथ अपना ही एक स्ट्रेंथ अलग से दिख रहा है। तो 192 का स्टॉप रहेगा, 218 का टारगेट रहेगा सीएसबी के लिए। और एक मिड कैप स्टॉक पुल बैक के लिए ब्लू स्टार होगा। काफी ओवरसोल्ड मोमेंटम रीडिंग से आज हमने एक पुल बैक मूव देखा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड है मोमेंटम रीडिंग, तो एक पुल बैक मूव 550 तक हमको लग रहा है ये एक्सटेंड होगा। तो 482 के स्टॉप लॉस है। ब्लू स्टार में खरीदारी की सलाह है 547 के टारगेट के लिए। चलिए, ब्लू स्टार में आज नतीजे आए थे बाजार में, हालांकि वहां पर कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया है, लेकिन ये उम्मीद थी ही। और अगर हमारे डायरेक्टर साहब एक लंबी अवधि का चार्ट ब्लू स्टार पर दिखा पाएंगे तो वहां पर आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। जैन साहब ने बहुत शानदार तरीके से स्टॉक को पकड़ा है और वॉल्यूम आपको दिखेगा कि 14 जुलाई से आपने हाईएस्ट लेवल देखा है। लगभग आज 2,63,000 शेयर ब्लू स्टार में आपने ट्रेड होते हुए दिखे। तो बहुत शानदार पिक आपने चुनी है जैन साहब। क्योंकि चर्चा बैंक्स की तरफ बढ़ती है, जरा मुझे आईसीआईसीआई बैंक पर आप अपनी राय दीजिए। हालांकि निफ्टी बैंक में कोई खास ट्रेड नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की जो पोजीशनिंग है वो शानदार है। निफ्टी बैंक में ये सबसे बड़ा गेनर था आज, लगभग 1.9% ऊपर ये बंद हुआ और इसमें 1700 करोड़ का आपने ट्रांजैक्शन देखा। क्या राय आईसीआईसीआई बैंक पर? तो शायद जी फिलहाल कोई नेगेटिव व्यू नहीं है स्टॉक पे, लेकिन यही है कि 22,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो ही ये सब जो हैवी वेट्स है उनका पार्टिसिपेशन हमको दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, तीनों ही के अगर आप चार्ट्स देखेंगे डेली चार्ट्स तो बिल्कुल साइडवेज बने हुए हैं।
लेकिन हाँ, कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसके लिए कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 340 का स्टॉप लॉस रख के उसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और फ्रेश पोजीशंस एक बार 22,000 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए बैंक निफ्टी में, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों में आई थिंक एक बढ़त, उसके बाद हम लीडरशिप देते हुए इन बैंक को देख सकते हैं। अच्छा, चलिए, ये राय आपको होल्ड की मिल रही है आईसीआईसीआई बैंक पर। जैन साहब बिल्कुल अटल हैं कि जब तक आप ब्रेकआउट्स ना देखें निफ्टी बैंक में, तब तक इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर भी आप ध्यान ना दें। रुचित जी, आप ध्यान देंगे उस सेक्टर पर जहां पर आप ब्रेकआउट्स की बहुत ही भरमार लगी हुई है। मैं बात कर रहा हूं फार्मा स्पेस की। हमारे डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं फार्मा स्पेस में जो 52 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर आज आपको बंद होते हुए दिखे हैं। इनमें आपको औरोबिंदो फार्मा का नाम दिखेगा 900 रुपए के ऊपर। साथ ही साथ टोरेंट फार्मा आपको लगातार 7वें दिन की रैली पर दिखेगा, अपने उच्चतम लेवल को छूता हुआ। डिवीज लैब और ग्रैन्यूल्स इंडिया, तो चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, निफ्टी का हिस्सा हो या छोटा या मंझला फार्मा स्टॉक हो, अगर वहां पे क्वालिटी है तो आपने शानदार तेजी आते हुए देखी है। वो ग्राफिक्स अभी आपके सामने आएंगे। देखिए प्राइस एक्शन बहुत ही जबरदस्त। टोरेंट फार्मा आपको 4% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है, बिल्कुल 3000 छूने वाला है। औरोबिंदो फार्मा में आपने 50 रुपए की तेजी देखी है। एलेम्बिक 8% आपको बंद होता हुआ दिखा है ऊपर। डिवीज लैब और ग्रैन्यूल्स में भी आप बहुत जबरदस्त मूवमेंट देख रहे हैं। लगभग 326 रुपए का प्राइस मैंने ग्रैन्यूल्स इंडिया पे देखा था बाजार के दौरान, और डिवीज लैब आपको लगभग 70 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो जैन साहब, अब आपकी शिकायत दूर हुई, बताइए, यहां तो शानदार ब्रेकआउट्स है, कोई ऐसा स्टॉक फार्मा स्पेस में जो आपको लॉन्ग साइड पर पसंद आता हो? आई थिंक बिल्कुल ये ऐसा सेक्टर रहा है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ये ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न ही कमा के दे रहे हैं। तो आई थिंक फार्मा स्पेस जो अपना मूव है आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए ग्लेनमार्क फार्मा मेरे यहाँ पे बाइंग रडार पे है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सलाह दी है। आज 461 के आसपास क्लोज आया है। कुछ दूसरे फार्मा स्टॉक से कंपेरेटिवली अब तक इतना मोमेंटम नहीं आया, बट अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कैचअप मूव हमको ग्लेनमार्क फार्मा में जरूर देखने को मिल सकता है। तो आज के क्लोजिंग के आसपास भी ये स्टॉक को खरीदा जा सकता है। 445 का स्टॉप लॉस रखे ऊपर नियर टर्म में 500 रुपए तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में देख सकते हैं। और अगर मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं, मतलब कुछ हफ्तों के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं, तो लुपिन आई थिंक विद इन द फार्मा, एक लार्ज कैप फार्मा स्पेस में ऐसा है जो एक अच्छी तेजी हमको आने वाले समय में लुपिन में भी देख सकता है। वीकली 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया और पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे या थोड़ा सा कुछ 1 से 2% का अगर डिप मिले तो एक अपॉर्चुनिटी लीजिएगा ये स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। 910 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो और आई थिंक बहुत ही जल्द ये स्टॉक 4 डिजिट्स में आते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ट्रेड्स आपने जैन साहब सजेस्ट की हैं। दोनों काउंटर्स फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ल्यूपिन पर 52 हफ्ते का हमने फ्रेश हाई लगता हुआ देखा है और ये नतीजों के आसपास हाल है। और ग्लेनमार्क फार्मा ट्रेडर्स का शानदार काउंटर रहा है और यहाँ पर आपको पहला लक्ष्य 500 रुपये का मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है गोल्ड और सिल्वर की, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जुड़ते हैं यतिन जी से। वो आपको अपने डीलर चेक में बताएंगे कि ब्रोकरेजेस अपने HNI क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रही हैं। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए, थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी पर क्या राय दे रही है ब्रोकरेजेस अपने टॉप क्लाइंट्स को? नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, अगर आप डीलिंग रूम चेक की बात करें तो दो स्टॉक्स जो लार्ज कैप में और खास करके वायदे बाजार में आज ट्रेड हो रहे हैं वो है HPCL और इन्फोसिस। और अगर आप HPCL की बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि नतीजों के पहले पहले जिस हिसाब से F&O सेगमेंट में बिल्डअप हुआ, खास करके आज के सत्र में जहां लगभग 20 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ लॉन्ग साइड पे, वहां एक बाय रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। और HPCL अपने ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा करेक्शन वहां हमको देखने को मिला है, तो वो करेक्शन में खरीदारी की राय डीलिंग रूम से आ रही थी। इन्फोसिस जो कि IT सेक्टर का सरताज है, लगभग 26% का रिटर्न पिछले एक महीने में हमने देखा। आज भी यहाँ अच्छी खासी FII बाइंग थी और डीलिंग रूम्स को लगता है कि अगस्त सीरीज में यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स बना के चले, क्योंकि यहाँ से भी उनको लगता है कि 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड IT स्टॉक्स में खास करके इन्फोसिस में हो सकती है। आज का जो मिड कैप स्टॉक था डीलिंग रूम्स के रिकमेंडेशन में, वो था स्ट्राइड्स फार्मा। और हमने देखा है कि स्ट्राइड्स अपने नतीजों के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आज भी स्टॉक ने लगभग फ्लैट क्लोज दिया है, लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ काफी दिग्गज HNIs का एक्यूमुलेशन चल रहा है और जैसे ही एक्यूमुलेशन खत्म हो जाएगा वैसे ही 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने को मिलेगी। और हमने ये भी देखा है कि कंपनी ने लगभग 22% का Q1 में EBITDA ग्रोथ किया था और एडजस्टेड बेसिस पे अमेरिकन मार्केट्स में 8% की सेल्स ग्रोथ थी,
तो नतीजे भी काफी अच्छे थे और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए शॉर्ट टर्म गेन बनाने के लिए। चलिए, ये राय आपको एक फार्मा स्टॉक पर मिल रही है, स्ट्राइड्स, एचपीसीएल और इन्फोसिस। आपसे राय लेंगे जैन साहब इन्फोसिस पर और एचपीसीएल पर। बताइए क्या व्यू रखते हैं। इन्फोसिस रिकॉर्ड हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पर, और आज गिने चुने आईटी स्टॉक्स में यहां पर आपने शानदार तेजी और अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा। तो ओवरऑल आईटी स्पेस ही एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर हम ये स्पेस में देख रहे हैं और आई थिंक अभी भी ये मोमेंटम आगे कंटिन्यूड रहेगा। इन्फोसिस में अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है और 1020 तक के टारगेट्स हमें लग रहा है नियर टर्म में अचीव हो सकते हैं। 942 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी 1020 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा एचपीसीएल पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। 222 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ये स्टॉक में, जिसके ऊपर एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 222 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली उसके बाद एचपीसीएल में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। जैन साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर रुचित जी ने आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन दी है। निफ्टी पर जैन साहब पॉजिटिव हैं लेकिन एक पोजिशनल कॉल दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा रुकें, अगर आपको हल्का सा नीचे मिलता है इंडेक्स तो आप पहले उसको खरीदें और पहला लक्ष्य है 11250 का स्टॉप लॉस आपके सामने है। जैन साहब की अपनी पसंद है सीएसबी बैंक और ब्लू स्टार, दोनों पर बाय की राय है। 557 का पहला लक्ष्य टारगेट ब्लू स्टार पर आ रहा है और सीएसबी बैंक पर आपने 184 का प्राइस दिया है। ल्यूपिन और ग्लेनमार्क दो ऐसे फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पर जैन साहब बुलिश हैं और साथ ही साथ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर भी थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करने की बात कही है। बैंक निफ्टी पर वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वो ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 22,000 के ऊपर वो ट्रेड करेगा तो आपको एक लॉन्ग कॉल दी जाएगी। चलिए ब्रेक में हम जुड़ते हैं थोड़ी ही देर के बाद और उसके बाद चर्चा करेंगे उन दो एसेट्स की, प्रेशियस मेटल्स में चांदी और सोना, जहां पर आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। नए पे नए रिकॉर्ड्स आपको सोने के दाम दिखाएंगे और चांदी आपको 9 साल का एक हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करती हुई दिखेगी। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ेंगी, उन्होंने एक शानदार पोल किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल अलग एसेट क्लास के बारे में बात करेंगे। ये है सोना और चांदी। आप सभी को पता है कि इन दोनों प्रेशियस मेटल्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। क्या ये बुलिश फॉरवर्ड आपको लगातार तेज़ी में दिखेगा? हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं, कमोडिटी स्पेस को बहुत शानदार तरीके से ट्रैक करती हैं। दीपाली जी बताइए, आपने एक बहुत ज़बरदस्त पोल किया है, क्या आपके रिस्पोंडेंट्स आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ तेज़ी है और कब तक आपको और तेज़ी ये बरकरार रहती हुई दिखेगी? उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कुणाल शाह साहब, अरसे से वो गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक करते हैं और वो आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं ये दोनों प्रेशियस मेटल्स। दीपाली जी पहले आपकी बारी। सोने चांदी में लगातार तेजी हमने देखी है और आज एमसीएक्स पर सोने और चांदी दोनों ने नए रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है। इसीलिए हमने एक पोल किया है कि अब दिवाली तक भाव कहां जा सकते हैं, क्योंकि अब से 25 दिन पहले जो हमने पोल किया था वो दिवाली टारगेट्स अभी अचीव हो चुके हैं। तो इसलिए अब नई रेंज क्या रह सकती है ये जाना हमने, और आंकड़े इंटरेस्टिंग है। पहले सोने पर बात करेंगे, दिवाली तक सोने का भाव क्या रह सकता है। तो 20% जानकार है जो मानते हैं कि 60,000 तक सोना पहुंच सकता है, यानी इन स्तरों से भी 5,000 तक की तेजी बन सकती है। 40% जानकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि 58,000 से 59,000 के दायरे में सोना रह सकता है दिवाली पर, और 40% जानकार मानते हैं 56,000 से 57,000 के बीच रहने की पॉसिबिलिटी है। वहीं सिल्वर, जिसने सोने से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं पिछले 20-25 दिनों में, यहां पर भी राय जो निकल कर आई है उसमें 50% जानकार है जो मानते हैं कि 82,000 तक चांदी का भाव पहुंच सकता है दिवाली तक। 20% जानकार मानते हैं 80,000 और बाकी 30% जानकार मानते हैं कि 76,000 से 80,000 के बीच में चांदी रहने की संभावना है। तो अभी भी जो व्यू है चांदी पर वो 80,000 या फिर उसके ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं दिवाली तक। फिर हमने तीसरा सवाल ये पूछा कि अगर इन स्तरों से भी निवेश करना हो तो ज्यादा रिटर्न किस में बनेंगे, सोने या फिर चांदी में। ये पोल जब हमने पहले किया था तब 90% जानकारों की राय ये थी कि चांदी में ज्यादा रिटर्न बनेंगे। अभी भी व्यू वही है। लगभग 60% जानकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि चांदी में रिटर्न ज्यादा बनेंगे, 40% जानकार ऐसे जो मानते हैं सोने में ज्यादा रिटर्न बनेंगे। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स का व्यू यही था कि आप सोना खरीदिए या फिर चांदी, पैसा आपका दोनों कमोडिटीज में बनेगा। तो व्यू यहां से दिवाली तक भी काफी बुलिश है, गोल्ड सिल्वर दोनों पर।
तो दीपाली जी, आप हमारे साथ बनी रही है। हमारे साथ जो बड़े पुराने मित्र हैं हमारे, कुणाल शाह साहब जुड़ रहे हैं। तो कुणाल जी, जो पोल का नतीजा है वो ये कहता है चांदी खरीदिए या सोना, दोनों में आप पैसे बनाएंगे। तो पहले तो आप ये राय दीजिए, क्या ये एक मोमेंटम रैली आपको दिख रही है? कहाँ सावधान रहना चाहिए? कौन सा लेवल ऐसा है जहां पर आप एक बाय ट्रेड एडवाइस करेंगे चांदी और सोना में? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सभी दर्शकों के मन में यही है कि क्या इसमें अभी बाई करना चाहिए कि नहीं। सो मैं आपको सबसे पहले सिल्वर के लिए बताऊंगा। कमोडिटी का जो एक प्रिंसिपल है वो है, शॉर्टेज में कोई भी भाव इनफ नहीं होता है। तो हमने देखा है 20 रुपए का गुआर सीड 300 रुपए में बिकते हुए। सो सिल्वर में सिमिलर प्रोपोर्शन बनते जा रहा है। सिल्वर में साउथ अमेरिका, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग करता है सिल्वर की, वहाँ पे प्रोडक्शन सब कोविड के कारण सब माइंस बंद हो गई है। तकरीबन ओवरऑल, नॉट जस्ट सिल्वर की, रफली 400 माइन बंद हो चुकी है साउथ अमेरिका में। और सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन आता है वो है साउथ अमेरिका से। सो हमारे एस्टिमेट ऐसे है कि 8% सिल्वर का प्रोडक्शन डाउन है और 10% सिल्वर की ETF की डिमांड बढ़ गई है। सो क्यों प्राइजेस अटके गए? सो सबको लग रहा है बहुत बढ़ गया, बट ऐसा नहीं है। ये जब सिल्वर और गोल्ड जब चलते हैं तब बाकी सब असेट शांत हो जाता है। सो आई थिंक ये तेजी और भी बरकरार रहेगी। 78,000 80,000 के लेवल्स आपको सिल्वर में देखते हुए मिलेंगे। और जहां तक गोल्ड की बात है, आज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक से वो लोग ने रेट जीरो कर दिए, नेगेटिव हो गए। और अगर आप बॉन्ड में भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल में 0.5% रिटर्न मिलता है। तो आप पैसे डालोगे कहाँ? सो इसके लिए जो विकल्प बचा है वो है गोल्ड। तो गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश ऐसा नहीं कहूँगा, बट 58 to 59,000 भी आ सकते हैं लेवल। और जो पेस में ये दोनों बढ़ रहे हैं, जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करते थे 55,000 बाई दिवाली, तो 55,000 पहले ही आ गया। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू चेज इट, पर हमको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर यूएस से और एक पैकेज आता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी बुलिश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो मुझे कोई मंदी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। क्या बात है शाह साहब, आपने तो बिल्कुल गोल्ड बुल्स और सिल्वर बुल्स का जो है दिल खुश कर दिया। तो 78 से 80 हज़ार नज़र रखिए चांदी पर और 58 से 59 हज़ार नज़र रखिए सोने पर। साथ ही साथ समय भी समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को यहीं समेटने का। हमारे साथ जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला बहुत ज़बरदस्त तरीके से चालू है CNBC आवाज़ पर। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स हों, कमोडिटी कॉल्स हों या खबर हो, वो आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।